आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये सुल्तानपुर का क्षेत्र है, विधानसभा लंबुआ, और यहाँ 5वें चरण का मतदान शुरू है। लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक उत्साह है। पिछले जो 4 चरण हुए उसमें जो वोटिंग प्रतिशत है उससे लगता है कि लोग वोट के प्रति जागरूक हो गए हैं, अच्छा वोटिंग हो रहा है। और हम एक छोटे से बूथ पर है, आपको दिखाई देंगे कि यहाँ लोग लाइन में लगे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है और लोग बड़ी शांतता के साथ इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। सभी जाति धर्म पंथ के लोग वोट कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे इस बूथ पर हर वृद्ध, हर उम्र के लोग, जिसमें जवान भी है, वृद्ध भी है, स्त्री पुरुष, सारे लोग जो है वो यहाँ पर वोट करने आए हैं और महिलाएं बड़ी प्रतिशत में यहाँ वोट कर रही है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि कैसा रहा माहौल और क्या है इस बार इरादा क्या है जनता का इस बार। बस जनता का मूड भगवा फिर लहराएगा। अच्छा, लेकिन बड़े नाराज हैं हम तो। कम से कम 120 से 180 विधानसभा आए हैं। सांड का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, सारे मुद्दा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूषित मानसिकता वालों की आवाज है। सारी जनता नहीं, जो दूषित मानसिकता वाले हैं वो भी तो इसी प्रदेश के लोग हैं। नहीं, तो जब किसी की नीयत और नियत में अगर डिफरेंस है तो उसको सही नहीं किया जा सकता। एक आधी पार्टी को कोई वोट नहीं देता है तो उसकी नियत खराब है ऐसे समझा जाएगा। भाई जब सोच को नहीं बदला जा सकता, बताइए किस चीज में अभाव है। कोई चीज में अभाव हो तो बताइए। बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, कोई दंगा है कभी सुना किसी ने? कोई दंगा सुना हो किसी ने बता दीजिए। और रही बात बछड़े की, तो बछड़ा भी गाय दूध देगी तो उसको कोई नहीं छोड़ेगा। दूध नहीं दे रहे इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने करना चाहिए। सरकार के मुद्दे से तो गायब है ये मुद्दा, तो सरकार के मुद्दे से गायब है। सरकार ने व्यवस्था कर दी है। अब जो है आने वाले समय में, आने वाला समय नहीं, 5 सालों में लोग मरे हैं, लोगों की किसानी में जो है वो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार कुछ कर भी नहीं रही है। सब कर रही है। इससे ज्यादा जो है जनता को कोई सेवा नहीं। जनता को बताइए, जनता खुशहाल है। जनता खुशहाल है आप कहते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, सिलेंडर महंगा हुआ है, रसोई महंगी हुई है, टैक्सेस। कहाँ विकास है? ये सब जो है पहले पहनते थे, ऐसा चेहरा पहले किसी का था? नहीं, एक आपने पहना है, मैं बाकी वोटर्स को दिखा देता हूँ। जो पोशाक आपने पहना है वैसा पोशाक हमारे वोटर्स का नहीं है। वो गरीब है, वो सिर्फ आप नेता है इसलिए आपने अच्छे कपड़े पहने। सेवक हो सर, सेवक। जनता वो सेवक नेता होता नहीं है। जी, क्या माहौल क्या है पूरे उत्तर प्रदेश? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो सिर्फ इस बार जनता बदलाव चाहती है। चूंकि विकास हुआ नहीं, राशन 5 किलो देकर साहब कह रहे हैं विकास। ये दलाल हैं, अंधभक्त हैं। नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। तो इसलिए कि लोगों को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमको 5 किलो राशन पे भिखमंगा बना करके, इनको रोजगार नहीं दिखाई दे रहा। राशन तो टैक्स के पैसे से आया है। जैसे भाई साहब कहते हैं कि विकास, अगर पेट्रोल का पैसा बढ़ेगा तो टैक्स, उसी टैक्स से राशन आए, वो तो कोई उपकार नहीं है। नहीं, उपकार नहीं है वो। सरकार 15 रुपए 1 यूनिट पे 13 रुपए का राशन देती है। 5 यूनिट पे 765 रुपए का देती है। एक 5 यूनिट पे साल भर में देती है 780 रुपए का, और 480 रुपए में 1200 रुपए हमसे गैस पे ले रही है। इसलिए जनता जो है बदलाव चाहती है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। जनता सिर्फ इस बार बदलाव के मूड में, और पश्चिम से लेकर के बदलाव लगातार जारी है। 5वां चरण चल रहा है। 4 चरण में ये दिखाई दे रहा है कि अमित शाह को खुद हाथ से पॉम्पलेट बांटने का मौका ये करना पड़ा, गलियों में जाना पड़ा, जो राष्ट्रीय नेता है और देश के गृह मंत्री है। कई रैलियों में जनता नहीं है, हेलीकॉप्टर उतारने से नेता मना कर रहे हैं, गाड़ियों से, रोड शो से जनता नहीं दिख रही है। क्यों? जनता मालिक है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। 10 मार्च को सब साफ हो जाएगा कि न्याय कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। किसान इतने नाराज है कि उन्होंने सांडों को इकट्ठा कर सभा में छोड़ दिया। नहीं, 12 रुपए में किसान ने धान बेच दिया। इनको किसान नाराज नहीं है। 27 रुपए धान की लागत मूल्य है, ये सरकार कह रही है। 14 रुपए 90 पैसा, 19 रुपया 40 पैसा उसकी एमएसपी तय हो रही। 12 रुपए में 13 रुपए में किसान धान बेच रहा है। अभी इनको किसान खुशहाल नजर आ रहा है। एमएसपी का मुद्दा है, इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने किया। हम लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल आंदोलन किए, 710 साथियों को हम लोगों ने खोया है, और उसके बाद सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाई, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार बिल्कुल खुशहाल कर चुकी है जनता को। लेकिन एक बात है, जब किसान बैठे थे, मोदी जी को वक्त नहीं मिला किसानों के पास जाने को। इलेक्शन
कैसे आया वो किसानों के पास चले जाते? उनके पास एक मुद्दा था कि हम जो 28% मुसलमान है, 7% जाट है पश्चिम में, 17% गुजर है, इसको हम इकट्ठा करके डाइवर्ट करा देंगे, ये वोट नहीं पड़ पाएगा। इस बार पश्चिम के पहले चुनाव उसमें चरण में जब 28% मुसलमान, 7% गुजर और 17% जाट एक होकर के वोट कर रहा है, तो पहली लहर तो वहीं से चल रही है। दूसरे चरण में इन्होंने चाहा था कि हम मुसलमानों का वोट डाइवर्ट कर देंगे, मुसलमान का वोट डाइवर्ट नहीं हुआ। तीसरे चरण में इन्होंने यह समझा कि हम मैं रोकूंगा। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी जी ने जब शुरुआत की थी तो 80-20 की बात की थी, यही वो मुद्दा है, और लोग कह रहे हैं कि इस तरह का ध्रुवीकरण इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। जी देखिए, परिणाम जो है सामने 10 मार्च को हो जाएगा, और भाजपा ऐसी पार्टी है जिसे हर समाज का वोट मिल रहा है, आप सर्वे कर सकते हैं। और जो विपक्षी पार्टी है उसको हर समाज का वोट कदाप नहीं मिल रहा है, और अगर वोट किसी पार्टी को मिल रहा है तो भाजपा को मिल रहा है, हर वर्गों का। आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण इन्होंने कर दिया, हर वर्ग का वोट भाजपा को मिल रहा है। लोग नाराज चल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई, गैस, सारी चीजें महंगी हुई, फिर भी वो कह रहे कि वोट भाजपा को जा रहा है। देखिए, अब कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है कि हमारे सर में शरीर पे कपड़े नहीं है, वो कह सकता कि हमने कोट पैंट पहना हुआ है। अब अगर वो नंगा टहल रहा है और उसके बाद भी कह दे कोट पैंट पहना हुआ, तो इसका कहीं कोई मतलब नहीं होता। आज के समय में इनके पास एक और चारा बचा हुआ है, एक और चारा बचा हुआ है कि इनके पास अब आप अभी एक बात आई है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और सारे लोगों के पास के बीच में जाने का कोई मतलब नहीं था। एक ही समाज के भ्रष्टाचार 23,000 करोड़ रुपया ऋषि अग्रवाल अभी लेके भगे हैं। लोग कह रहे हैं मैं राष्ट्र देख रहा हूं, राष्ट्र में 23,000 करोड़ रुपया भारत नहीं विश्व के इतिहास में बैंकिंग का सबसे बड़ा घोटाला है, और ये कोई नहीं बोलने वाला है कि 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए। भ्रष्टाचार का मुद्दा सही बोल रहे हैं भैया, भ्रष्टाचार हुआ है, ये लूटे ना पावता है, भ्रष्टाचार है, सीधी बात यह है। हम एक ना जाए, विश्व का सबसे बड़ा महंगा गुजरात में स्कैम हुआ है बैंकों का। हम एक ना जाए कि गुजरात में का भाग का ना भाग, हम एक मानत ही, हम इसको मान रहे हैं कि सरकार अच्छी चल रही है, चोरी डकैती नहीं। अरे गाय गोरू पहले क्या होता है, अपने घर में बांधते या तो मार के खाते रहे, अरे अब नहीं खा पा रहे हैं तो अब छोड़ दे रहे हैं। भैया सुनिए, मेरे पिताजी बुढ़े हो जाएं, मैं घर से निकाल दूं उनको, आप बताइए। बैल बुढ़ा हो गया तो उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ रहे हैं बताइए। तो ये सारे मुद्दे हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुर के विधानसभा है, सारे जो फॉलोअर्स है हर पार्टी के, उनका अपना अपना दावा है। कोई कहता है बीजेपी जीतेगी, कोई कहता है सपा जीतेगी, कोई कहता है कांग्रेस, कोई बसपा। 10 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। जनता का मूड क्या है ये जनता देखेगी। आवाज इंडिया टीवी, सुल्तानपुर, प्रीतम बुलकुंड के साथ धम्मपाल माटे।